आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। संगीत की दुनिया को सूनी करके तबले की धुन पर लोगों को मोहित कर देने वाला फनकार अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में जाकिर हुसैन ने अंतिम सांस ली। 16 दिसंबर 1924 को 73 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जाकिर हुसैन उन चंद कलाकारों में से एक थे जिन्होंने अपने हुनर से दुनिया भर में शास्त्रीय संगीत का कद ऊंचा किया, साथ ही भारत के रिच कल्चर का परचम भी दुनिया भर में लहराया। जाकिर हुसैन की भी इतने बड़े एक फनकार बनने की एक कहानी है। आइए आज क्लासिकल म्यूजिक के रॉक स्टार के उसी सफर को जानने की कोशिश करते हैं। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को महाराष्ट्र में उस्ताद अल्लाह रखा और बावी बेगम के घर हुआ था। जाकिर हुसैन का बचपन पिता की तबले की थाप सुनते ही बीता और 3 साल की उम्र में जाकिर को भी तबला थमा दिया गया, जो उनसे फिर कभी नहीं छूटा। जाकिर हुसैन को संगीत विरासत में मिला था। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खुद एक बड़े फनकार थे और वे बड़े बड़े संगीतकारों की सोहबत में थे। ऐसे में तबले से उनका लगाव भी बहुत पुराना रहा। उनके घर में संगीतकारों का आना जाना लगा रहता था, तो शुरुआत से ही जाकिर हुसैन को वो माहौल भी मिला। उन्हें 7 साल की उम्र में संगीत की तालीम मिलनी शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा से ही तबला बजाना सीखा। इसके बाद 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंसर्ट भी दे दिया था। इसके धीरे धीरे तबले से उनका प्यार बढ़ता गया और उनका ये प्यार जब उनकी लगन, मेहनत और थाप में घुला तो उससे जो ध्वनि निकली उसने अपने महक से हर किसी को अपने अंदर कैद कर लिया। तबला तो बहुत लोग बजाते हैं, लेकिन जाकिर हुसैन का नाम इतना बड़ा कैसे है? इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं। इसमें कला के प्रति उनका लगाव, हमेशा नया करते रहने का जुनून, उनकी खुद की चार्मिंग पर्सनैलिटी और ऊपर से संगीत से प्यार। वे तबले पर कभी दौड़ते घोड़ों की धुन बजाते थे, कभी चलती ट्रेन की, कभी शंख की धुन वे तबले से निकालते थे। जाकिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे खुशनसीब थे जो उनका जन्म उस्ताद अल्लाह रखा के घर हुआ। इसका फायदा उन्हें यह मिला कि उन्हें कई सारे बड़े फनकारों के साथ काम करने का मौका मिला। 12 साल की उम्र से ही वे उस्ताद बड़े गुलाम अली, ओंकार नाथ ठाकुर और आमिर खान जैसे महारथियों के साथ काम कर रहे थे। 16-17 साल की उम्र में पंडित रविशंकर, अली अकबर खां जैसे लेजेंडरी कलाकारों के साथ परफॉर्म कर रहे थे। फिर उन्होंने हरि प्रसाद चौरसिया, अमजद खान और शिव कुमार जैसे बड़े कलाकारों के साथ भी जुगलबंदी की। यह अपने आप में एक बड़ी विरासत है और जाकिर हुसैन अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें 4 पीढ़ियों के साथ संगीत का हिस्सा बनने का मौका मिला। जाकिर हुसैन को 1988 में सबसे कम उम्र 37 साल में पद्मश्री से नवाजा गया। जाकिर हुसैन को पद्मश्री मिलने पर खुशी से गदगद गुरु और पिता उस्ताद अल्लाह रखा ने उन्हें हार पहनाया था। एक शागिर्द के लिए इससे बेहतरीन और यादगार क्षण और क्या हो सकता है। उसी समय पहली बार पंडित रविशंकर ने जाकिर हुसैन को उस्ताद कहकर संबोधित किया था। इसके बाद यह सिलसिला कभी नहीं थमा। जाकिर हुसैन के को क्रिएट किए गए एल्बम प्लेनेट ड्रम में हिंदुस्तानी और विदेशी ताल विद्या को मिलाकर रिकॉर्डिंग की गई थी, जो उस वक्त दुर्लभ था। यही वजह थी कि उस वक्त इस एल्बम के करीब 8 लाख रिकॉर्ड्स बिके थे। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2002 में पद्म भूषण, 2006 में कालीदास सम्मान, 2009 में उनके ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट एल्बम को ग्रैमी अवार्ड मिला। 2023 में पद्म विभूषण और 4 फरवरी 2024 को 66वें एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड्स जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। साल 2010 में उस्ताद अल्लाह रखा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक की तरफ से उन्हें पंजाब घराने का तबला वादन के सबसे बड़े गुरु होने की उपाधि दी गई। जाकिर हुसैन पहले ऐसे भारतीय म्यूजिशियन थे जिन्हें व्हाइट हाउस में ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट के लिए बुलाया गया। फिल्मों से भी जाकिर हुसैन का गहरा नाता रहा। बॉलीवुड ने भी वक्त वक्त पर उस्ताद जी का दामन थामा। कहा जाता है कि एक कलाकार को कभी भी सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने तो अभिनय भी किया। साल 1983 में आई फिल्म
हीट एंड डस्ट में एक एक्टर के रूप में नजर आए थे। इसके बाद वो द परफेक्ट मर्डर, साज, मिस बिट्टीज चिल्ड्रन, मंटो और मंकी मैन जैसी फिल्मों में अपना योगदान दिया। एक कलाकार के बारे में कहा जा सकता है कि उसका अंत हो सकता है, लेकिन उसकी कलाकारी का अंत कभी नहीं हो सकता। जाकिर हुसैन ने कला का दामन जो नाजुक उम्र में थामा तो उसे ताउम्र निभाया। उन्होंने देश विदेश में हजारों कंसर्ट किए, करोड़ों रुपया कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, लेकिन आकर्षण के बहाव में कभी अपनी संगीत साधना को कम नहीं होने दिया। यहां तक कि इंतकाल से थोड़ा पहले ही उन्होंने पेरिस में अपना आखिरी कंसर्ट किया था। मतलब वे 73 की उम्र में भी पूर्ण रूप से अपनी कला में लीन थे। आज यह अजीम फनकार हमारे बीच नहीं रहा। हम उनको दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करते हैं।